Hello friends, today will we discuss about active and passive skills। आज हम एक्टिव और पैसिव स्किल्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर एक्टिव स्किल्स? एक्टिव मीन्स सक्रिय कौशल। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्टिव स्किल के बारे में। एक्टिव स्किल्स होते क्या हैं? एक्टिव skills refer to things that we normally do, reading, listening, and so on, but from which we don't necessarily extract much information, and how we can change what we do to help us extract from information. If you like to think of it this way, you are improving your skills to actively extract useful information from things presented to you। देखिए, सक्रिय कौशल जो होते हैं ये उन चीज़ों को संदर्भित करते हैं जो हम आमतौर पर पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसी तरह, लेकिन जिससे हम ज़रूरी नहीं कि वो अत्यधिक जानकारी हमें दे सकते हैं। हम कैसे बदल सकते हैं, हमें जानकारी निकालने में आप कैसे मदद कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से सोचना पसंद करते हैं तो आप अपने लिए प्रस्तुत चीज़ों से उपयोगी जानकारी को सक्रिय रूप से निकालने के लिए अपने कौशल में सुधार कर रहे हैं। भले ही वाक्यांशों का सामान्य अर्थ यह है कि प्रक्रिया को निष्क्रिय के बजाय सक्रिय रूप से संलग्न करना है। हम में से अधिकांश के लिए एक पाठ्य पुस्तक पढ़ना एक पत्रिका को पढ़ने की तुलना में अधिक सक्रिय प्रक्रिया है। हम सभी के पास जानबूझकर जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, बल्कि जबकि हम अक्सर एक पत्रिका में लेखों को स्किम करते हैं, लेकिन जब पत्रिका में एक लेख होता है तो हम उसे बहुत ही अधिक विस्तार से पढ़ते हैं और अक्सर इस पाठ्य पुस्तक की जानकारी से बेहतर बताते हैं। फिर है हमारा पैसिव स्किल्स यानी निष्क्रिय कौशल। पैसिव स्किल्स आर स्किल दैट advances usually modifying other skills that work all the time. They boost overall skills or modify other skills what are not used directly। जो निष्क्रिय कौशल होते हैं ये क्या करते हैं? बोनस को जोड़ते हैं, आमतौर पर अन्य कौशल को संशोधित करते हैं जो हर समय काम करते हैं। ये समग्र आंकड़े बढ़ाते हैं, ये अन्य कौशल को संशोधित भी करते हैं, लेकिन ये सीधे उपयोग में नहीं किए जा सकते। यानी देखिए, उदाहरण के लिए क्या होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक सक्रिय कौशल वह होगा जिसमें फायरवॉल को गोली मारी। एक निष्क्रिय कौशल का क्या कहना होगा कि सभी फायर कौशल को +50% नुकसान होगा। निष्क्रिय कौशल पथ से थोड़ा भिन्न होते हैं जो बहुत समान बोनस हो सकते हैं, लेकिन एक निश्चित अवधि के साथ। फिर देखिए, व्हाट आर द 4 स्किल्स यूजफुल। जो 4 स्किल्स हैं, 4 कौशल हैं, वो कौन से हैं? वो जो उपयोगी में हैं कौन से हैं, वो हमें उनके बारे में जाना है, वो क्या है। फर्स्ट है हमारा लिसनिंग यानी सुनना। Listening is a receptive language skills which learners usually find the most difficult. This often is because they feel under unnecessary pressure to understand every word. The listening portion, and we all ears, the listener is also required to be attentive. Anticipation is a skill to be nurtured in listening. In everyday life, the situation, the speaker, and visual clues all help us to decode oral messages। देखिए, सुनना क्या होता है? जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है तो हम उसको सुनते हैं, यानी हम उसको ग्रहण करते हैं। ये हमारा एक भाषा कौशल होता है जिससे सीखने वाले आमतौर पर सबसे कठिन पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वो हर शब्द को समझने के लिए दबाव महसूस करते हैं। जो व्यक्ति बोल रहा होता है उसको सुनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उन्मुख होना पड़ता है। श्रोता को यानी सुनने वाले व्यक्ति को चौकस होना आवश्यक है। प्रत्यक्ष श्रवण में पोषित होने का कौशल है। रोजमर्रा की स्थिति में, जिंदगी में स्थिति, वक्ता, दृश्य, श्राव सभी मौखिक संदेशों को डिकोड करने में ये मदद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पीकिंग यानी बोलना। लैंग्वेज इज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन। वी कम्युनिकेट विद अदर्स टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज एंड नो अदर्स आइडियाज एज वेल। वी मस्ट टेक
into account that the level of language input must be higher than the level of language production. In primary schools, elocution and recitations are main sources to master the sounds, rhythms, and intonations of English language through simple reproduction. यानी बोलना, ये भी क्या है, एक भाषा स्किल है। हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को हम जानते हैं इसमें, यानी एक तरीके का संवाद करना, कम्युनिकेशन, मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत करना। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा इनपुट का स्तर, यानी सुनना, भाषा के उत्पादन के स्तर से अधिक होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में सरल प्रजनन के माध्यम से ध्वनियाँ, लय, अंग्रेजी भाषा की महारत हासिल करने के लिए योग और पाठ मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग। रीडिंग मीन्स पढ़ना। रीडिंग इज अ लर्निंग स्किल। इट हेल्प्स योर इम्प्रूव all parts of the English language, vocabulary, spelling, grammar, and writing. It helps to develop language in the corrected form. Then the brain imitates them, producing similar sentences to express the desired meaning. देखिए, पढ़ना भी क्या होता है, एक तरीके का सीखने का ये कौशल है। यह अंग्रेजी भाषा के सभी भागों को बेहतर बनाने में मदद करता है। शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण, लेखन, ये सभी सही रूप में भाषा अंतर्ज्ञान को विकसित करने में भी मदद करता है। फिर मस्तिष्क उनका अनुकरण करता है, वांछित अर्थ को व्यक्त करने के लिए समान वाक्य का निर्माण करता है। ये जल्दी से पढ़ने के लिए स्किमिंग या स्कैनिंग टेक्निक्स का भी प्रयोग करता है। पढ़ना कौशल छात्रों को सामग्री को समझना, निष्कर्ष निकालने में ये मदद करता है। ये एक समाचार पत्र, लेख, किताबें, पत्रिकाएं आदि व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, इसको अपनी आदत बनाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग, यानी लिखना। राइटिंग प्रोवाइड्स एज ए लर्नर विद फिजिकल एविडेंस ऑफ हिज अचीवमेंट्स एंड ही कैन मेजर हिज इम्प्रूवमेंट. It helps to consolidate their grasp of vocabulary and structure and complements the other language skills. It helps to understand the text and writing composition. देखिए, लेखन जो होता है ये क्या करता है, उनकी उपलब्धियों के भौतिक प्रमाण के साथ एक शिक्षार्थी प्रदान करता है। ये अपने सुधार का मापन भी करता है। इसमें शब्दावली संरचना की उनकी समझ को मजबूत बनाने में मदद करता है। ये अन्य भाषा कौशल का भी पूरक होता है। ये पाठ को समझने, उनकी रचनाएं लिखने में भी मदद करता है। ये सीखने की क्षमता को बढ़ावा देता है। ये राइटिंग स्किल में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। रचना और रचनात्मक लेखन को महत्व दिया जाना चाहिए। जब भाषा लिखने की आती है तो व्यक्ति को सुसंगति और सामंजस्य पर भी ध्यान देना